तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज कंसेक्यूटिव वर्टिसेस आर। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मालूम करना है जिसके आपको कंसेक्यूटिव वर्टिसेस आपको दिए जाएं। तो भाई एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला यूज होगा क्वाड्रिलेटरल का वो है ये। सही जी बेटा, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल हम कहते किसको हैं। यहाँ पे तो फिलहाल मैंने रेक्टेंगल बना लिया है, लेकिन यहाँ आपको पता होना चाहिए क्वाड्री QADIR कोऑर्डिलेटरल। ठीक है जी बेटा, कोऑर्डिलेटरल डायग्राम ऐसी हर डायग्राम को बोलते हैं जिसके चार कोने होते हैं। मिसाल के तौर पे ये देख लें, ये एक डायग्राम है, इसके चार कोने हैं। इसी तरीके से यूं देख लें, यूं देख लें, यूं देख लें, इसके चार डायग्राम है। ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल डायग्राम है। इसी तरीके से हम यूं कर लेते हैं, बस किसी के भी चार क्या होने चाहिए, ये। ठीक है ना बेटा, ये भी देख लें। अब ये भी जो शेप है ना 1 2 3 4, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल डायग्राम है। क्यों? क्योंकि इसके चार कोने होते हैं। अब क्या करना है, बेसिकली आपको समझाना था, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने सिंपल चार कोनों वाली एक शेप बना ली, रेक्टेंगल है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल हमेशा रेक्टेंगल ही होता हो। ठीक है जी। तो भाई फिलहाल यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना हो तो आपको उसके कंसेक्यूटिव वर्टिसेस दिए जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेक्यूटिव का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि लाइन से आपको उनके पॉइंट दिए हुए हों। तो जब भी आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल डायग्राम की क्या दिए जाएं, वर्टिसेस दिए जाएं, तो आपको उसका एरिया मालूम करना हो तो उसके लिए ये फार्मूला यूज होता है। क्या होता है कि हाफ मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ इसके वर्टिसेस, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x1 माइनस x3 अपॉन x2 माइनस x4। ठीक है जी बेटा, और ये y माइनस y1 माइनस y3 और इधर है y2 माइनस y4। ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है। ये जो आपके पास वैल्यूज है x1 x2 x3 y3, जितनी भी वैल्यूज हैं आपके पास वर्टिसेस से आएंगी। आप पहले वाले को ये लेट करेंगे, दूसरे वाले को ये, तीसरे वाले को ये और चौथे वाले को ये। यहाँ से जो वर्टिसेस की होंगी इधर पुट करेंगे, इधर पुट करने के बाद उसका डिटरमिनेंट लेके हाफ कर देंगे, आपके पास एरिया आ जाएगा। अच्छा जी, अब बेसिकली एरिया क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका कोई स्पेसिफिक क्या होता है, सिंबल नहीं होता। जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसका क्या था सिंबल, इसका कुछ सिंबल यूं था, ट्राइंगल की शेप बनाओ और उसको यूं डार्क कर दो। लेकिन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं होता, आप उसको सिंपल एरिया लिख रहे होते हैं। ठीक है जी, ये एक फार्मूला है, इसको याद कर लें। इस फार्मूले की बिना पे ही हम अपना आंसर दे रहे होंगे। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, तो आ जाए। तो भाई सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे लेट करने जा रहे हैं कि भाई ये जो चार हैं ये क्या होंगी, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं। तो चले एक डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि बच्चे इजीली समझ पाएं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि ऐसी शेप जिसके चार कोने होते रहेंगे। तो ये पहला है, फिर दूसरा है 7,5 और तीसरा क्या है 1,2 और चौथा क्या है -3,4। अच्छा जी, अक्सर बच्चे क्या करेंगे, पहला यहाँ लिखेंगे, दूसरा यहाँ लिखेंगे और तीसरा यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ऐसा आपने कभी गलती नहीं करनी वरना आंसर गलत आएगा। हमेशा आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है जी बेटा, हमेशा यूं लाइन से चलना है। इसको याद रखना, ये अगर आगे पीछे पॉइंट पुट करोगे तो आपके आंसर गलत आ रहे होंगे। इस चीज को स्पेशली याद रखना। हम क्या कर रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल था, लेट कर लेते हैं। पहले वाले को ए कह देते हैं, दूसरे वाले को बी कह देते हैं, तीसरे वाले को सी और चौथे वाले को डी लेट कर लेते हैं। तो ए बी सी डी। सही जी बेटा। तो भाई पहला हमारे पास क्या पॉइंट है 3,-3, दूसरा पॉइंट क्या है 7,5, अगला 1,2 और उसका अगला क्या है -3,4। पहले वाले को x1 y1 कंसीडर कर दें, दूसरे वाले को x2 y2 कंसीडर कर दें। ठीक है जी, तीसरे वाले को x3 y3 कंसीडर कर दें और अगले वाले चौथे वाले को x4 y4 कंसीडर कर दें। सही जी बेटा, आपको बेसिकली यहाँ पे क्या मालूम करना है, आपको यहाँ पे एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी बेटा, QUAD क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी बेटा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का फार्मूला एरिया इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट। ठीक है जी बेटा, डिटर्मिनेंट यहाँ पे आपके पास क्या आएगा x1 x2 x3 x4। ठीक है जी बेटा, और बीच में माइनस माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा y1 y2 y3 y4। इस तरीके से याद कर लो फार्मूला। ठीक है, मैंने तो इसी तरीके याद किया, 1 2 3 4 1 2 3 4 बीच में माइनस डाल दिया। अब आगे क्या करेंगे,
अब बस इनकी वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर दो। भाई x1 क्या निकला, x1 0.1 से आएगा, वो क्या है 3, माइनस x3 आपके पास 0.3 से आएगा, वो क्या है यहाँ पे 1, फिर x2 माइनस x4, तो x2 की वैल्यू क्या है x2 0.2 से आएगा, ये क्या है 7, फिर चाहिए x4 आएगा 0.4 से, वो क्या है यहाँ पे माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे चलते हैं, y1 0.1 से आएगा, यहाँ पे क्या है माइनस का 3, y3 यहाँ पे आपके पास क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया और ये माइनस। फिर इसके बाद क्या है y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 5 है, माइनस y4 की वैल्यू 0.4 से आएगी, वो यहाँ पे 4 दी गई है। सही है जी बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई होगी जी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, हाफ, ठीक है जी बेटा। अब जरा देखिए 3 माइनस 1 किया तो ये 2, 7 प्लस 3 किया तो 10, माइनस माइनस प्लस होके ये माइनस का 5, और ये 5 में से 4 चले गए तो 1। इतनी बात क्लियर है, ठीक है जी। अब जरा आ जाए हाफ, अब जरा देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और बीच में माइनस डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 5 10 या 10 5 ज़ा 50, और ये क्या होगा माइनस का होगा, ठीक है ना, प्लस माइनस, और फार्मूले का भी माइनस आएगा। फिर हम क्या करेंगे, हाफ 2 माइनस माइनस प्लस 50 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 52, ठीक है जी, मल्टीप्लाई हाफ, इसको और इसको आप काट तो ये आपके पास क्या हो रहा होगा 26 आ रहा होगा, ठीक है जी बेटा। तो मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती ये कैसे हो गया भाई, 52 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो 26 हो गया। तो ये आपने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अब बेटा यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट बेसिकली सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन हम मैथमेटिक्स के अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, तो लिहाजा हम इसको क्या लिखते हैं यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी बेटा। कोई भी दिल आपको करता हो वो आप लिख दें, यानी कि इसके साथ हमेशा कोई ना कोई यूनिट लिखा जाएगा, तो वो यूनिट स्क्वायर लिखेंगे मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल लिया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट, तो भाई अब पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है। हमें ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट दिए गए, हमें कहा गया इसका एरिया मालूम करके दें, ठीक है जी। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं A B C O D, ठीक है जी बेटा। तो पहले वाले पॉइंट को A कह दिया, ये क्या है 2,3, दूसरे वाले पॉइंट को -1,2, तीसरे वाले पॉइंट को -3,2, फिर अगला पॉइंट क्या है 3, -3। तो पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2, तीसरे वाले को x3 y3, चौथे और उसके अलावा चौथे वाले को x4 y4, ठीक है जी बेटा। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें बेसिकली यहाँ पे क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मालूम करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेसिकली क्या होता है, एरिया हाफ, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो फार्मूला होता है x1 x2 x3 x4, सही जी, बीच में माइनस माइनस, y1 y2 y3 y4, माइनस माइनस, सही जी बेटा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आके आपने वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है x1 x2 x3 x4 क्या होता है, y1 y2 y3 क्या होता है, पुट करें, सिंप्लीफाई करें। तो भाई x1 माइनस x3, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 है, माइनस x3 की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगी। फिर x2 माइनस x4, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास माइनस का 1 है, और माइनस x4 यहाँ पे आपके पास 3 है। फिर इधर आ जाए, इधर यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, y1 माइनस y3, तो y1 माइनस y3 2 है। फिर उसके बाद आ गए y2 माइनस y4, तो y2 यहाँ पे 2 है, माइनस y4 यहाँ पे माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। चलें जी आगे आ जाएं। अब आगे क्या करना है, 2 और 3, 2 और 5, 2 और 3 कितना हो गया 5, माइनस माइनस प्लस करके माइनस का 4, यहाँ पे 2 3 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 2 और 3 कितना हो गया 5, सही जी बेटा। अब हम आगे इसको क्या कर सकते हैं, हाफ है, ये इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 5 5 ज़ा 25, 2 1 4 1 ज़ा 4, माइनस का और फार्मूले का माइनस आएगा, ठीक है ना बेटा। आपको पता है इसको इससे और इससे करने के बाद बीच में माइनस आता है, तो ये 4 1 ज़ा 4 माइनस का, और माइनस आएगा तो ये इसको प्लस कर देगा। आगे चलते हैं, तो आगे ज़रा ये देखिए क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 29 को, अब आप चाहें तो 29/2 छोड़ दें, ठीक है जी, लेकिन मुझे आई थिंक याद है कि 29 को 2 से डिवाइड करके आपके पीछे आंसर दिया हुआ है, वो क्या है 40.5। अब आपको बेसिकली पता है ये आपने क्या निकाला है, एरिया मालूम करा है, तो एरिया का यूनिट होता है, यूनिट यानी कि यूनिट स्क्वायर होता है, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आप लिख दें स्क्वायर यूनिट, सही जी बेटा। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, सही जी बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।